तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एलिप्स। सर्कल हो गया, उसके बाद में पैराबोला, पैराबोला के बाद में अब आता है एलिप्स। ठीक है, एलिप्स का डेफिनेशन देखो, सेट ऑफ all those points in a plane, sum of whose distances from two fixed point। सर्कल के अंदर एक फिक्स पॉइंट था, सेंटर बोलते थे। इसके अंदर दो फिक्स पॉइंट हैं, दोनों को फोकस कहेंगे। सम ऑफ हुज डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, इसका मतलब इसके अंदर दो फोकस होने वाले हैं। पैराबोला में एक फोकस था, यहाँ पे दो फोकस। फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एंड इट इज इक्वल्स टू, क्योंकि अभी वो चीज़ पढ़े नहीं है, तो इट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या है वो भी देखेंगे। सो सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन, सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट होंगे, उनसे उन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस रहेगा इलिप्स की बाउंड्री के जितने पॉइंट्स होंगे, दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का जो सम रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जैसे इलिप्स होता है हमारा ओवल शेप में, जैसे ये मान लो इलिप्स हो गया, ये दो फिक्स्ड पॉइंट हो गए, इसको मैं कह दिया फोकस 1, ये हो गया फोकस 2। तो इलिप्स पे जितने भी पॉइंट हैं, जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी कह लो, यहाँ कहीं पॉइंट डी हुआ, यहाँ पॉइंट पी हुआ, पॉइंट क्यू, तो इन सभी पॉइंट्स की प्रॉपर्टी क्या है? ए का F1 और F2 दोनों से जो डिस्टेंस है, AF1 प्लस AF2 दोनों का सम, ऐसे ही सेम रहेगा बी का F1 और F2 से डिस्टेंस का सम, BF1 प्लस BF2। मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं सबका F1 F2 से डिस्टेंस निकालो, सम करो, हमेशा इक्वल आएगा। उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हमारा एलिप्स बनेगा। ठीक है, तो CF1 प्लस CF2, ऐसे ही DF1 प्लस DF2 एंड PF1 प्लस PF2, सिमिलरली QF1 प्लस QF2 एंड सो ऑन। तो जो भी पॉइंट्स लेंगे बाउंड्री पे, इन सबका इन दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहने वाला है हमारा, उनका जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो हुई इलिप्स की जनरल डेफिनेशन। अब पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन देखने से पहले डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से कुछ कंडीशंस निकालेंगे, उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, बाद में लास्ट में जाएंगे हम कि उसका इक्वेशन बना कैसे। ठीक है, यहाँ तक लिखो। जैसे पैराबोला में होता है या स्टैंडर्ड इक्वेशन नॉर्मल जो हम पढ़े हैं चार टाइप उनमें, वैसे ही हम इलिप्स का भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ही पढ़ेंगे। जैसे पैराबोला में था कि या तो एक्स एक्सिस के अबाउ सिमेट्रिक था या फिर वाई एक्सिस के अबाउ, तो वैसे इलिप्स का भी हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अबाउ सिमेट्रिक होता है। लेकिन हाँ, इलिप्स के भी कुछ अलग इक्वेशन होते हैं जो कि दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं होते, जैसे पैराबोला में लास्ट वाला एग्जाम्पल देखे थे, तो वैसा पॉसिबल तो है यहाँ पे भी, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो एक इलिप्स का इक्वेशन लिख रहा हूँ पहले, स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं ऐसा सपोजिशन ए इज ग्रेटर देन बी, ए का वैल्यू बी से ग्रेटर देन है। अगर ये इलिप्स का इक्वेशन है तो इसका ग्राफ बनेगा कैसे देखो। अगर इसका ग्राफ बनाना हो नॉर्मली कि एक्स वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा वो आ जाए हमारे पास, तो बाकी का हम बना ले। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो देखनी है ही।
अगर ये एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉइंट का? 0। ठीक है, तो वाई को 0 रख दो, देखो क्या आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. सो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए. सो वन पॉइंट इज a comma 0 and the other one is minus a comma 0. ठीक है, तो x एक्सिस को a comma 0 पे कट करेगा और माइनस a comma 0 पे कट करेगा. ठीक है, ऐसे ही y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो उसके लिए x को 0 रख दो, तो x 0 रखोगे तो ये पार्ट 0 हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर. सो y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी. तो पॉइंट हमारे क्या बन गए, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट एक में b ले लो, एक के अंदर 0 माइनस बी हो जाएगा. ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 0 बी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे. यहाँ पे हो गया मेरा पॉइंट 0 माइनस बी. तो बाकी सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे आते जाएंगे, x का वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यूज मिलती जाएगी. वो तो जैसे हम टेबल बनाते हैं नॉर्मली एक्स वाई, तो बाकी सारे पॉइंट्स अगर बनाते जाओगे सबको ज्वाइन करोगे तो ये कुछ इस शेप में इलिप्स का कर्व बन जाएगा. अभी तक तो हमें पता ही नहीं ये इलिप्स है ऐसा कुछ, अभी तो हम प्रॉपर्टी लगाए नहीं, बस हम इक्वेशन से इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे होते हैं इसके दो फोकस. ठीक है, क्योंकि दोनों एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक है, इधर फोकस जितने डिस्टेंस पे होगा दूसरी साइड भी उतने ही डिस्टेंस पे होने वाला है. एक फोकस F1 के कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर लेते हैं C, 0 है. दूसरे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर, -C, 0. ठीक है, अब बाकी सारी प्रॉपर्टीज निकालते हैं. देखो, अब वो फिक्स डिस्टेंस जो हम कह रहे थे वो कैसे आएगा किसी इलिप्स की इक्वेशन अगर ये देखिए, तो इन पॉइंट्स को नोटेशन दे देता हूँ, ए बी सी एंड डी. ये हो गया ओरिजिन 0, 0. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या होना चाहिए था, किसी भी पॉइंट P का, जैसे यहाँ कोई जनरल पॉइंट लेता हूँ मैं P x, y. ठीक है, इस P का इन दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है F1 और F2 से जो डिस्टेंस है PF1 प्लस PF2, ये इक्वल CF1 प्लस CF2 भी होगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स ले लो इलिप्स की बाउंड्री पे सभी का दोनों फोकस से जो डिस्टेंस होगा और डिस्टेंस का जो सम होगा वो इक्वल रहना चाहिए. इलिप्स की डेफिनेशन यही थी. तो PF1 प्लस PF2 CF1 प्लस CF2 के इक्वल होगा, क्योंकि C बाउंड्री पे ही पॉइंट है. ऐसा ही एक पॉइंट A भी है बाउंड्री पे ही, इसका मतलब इसको मैं AF1 प्लस AF2 भी लिख सकता हूँ. अब यहाँ पर P क्या है, P तो कोई जनरल पॉइंट है. ठीक है, तो PF1 प्लस PF2 जनरल पॉइंट ले लिया, मतलब किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है उसका सम क्या आता है वो हम निकाल रहे हैं. ठीक है, वो जो कांस्टेंट हम लिखे थे कि सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट क्या आने वाला है उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो ऐसे बाउंड्री पे एक पॉइंट ए भी है, ए का F1 और F2 से डिस्टेंस का सम यहाँ लिख दिए. अब पॉइंट ए का F1 से डिस्टेंस देखो कितना होगा, मैं केवल ये वाला एक्स एक्सिस का पार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे ताकि डिस्टेंस मेजर कर सके. यहाँ पे है मेरा ओरिजिन 0, यहाँ पर है फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर F1 लिखा है, इसका कोऑर्डिनेट लिखा है C, 0. यहाँ पर पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट है A, 0. यहाँ फोकस 2 है, इसके कोऑर्डिनेट से -C, 0. A का F1 से डिस्टेंस निकालना है. पॉइंट O का A से डिस्टेंस बताओ कितने यूनिट है, ओरिजिन का A से डिस्टेंस फार्मूला की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से. नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 0 होता है, 1 लिखा होता है, 2 होता है, 3 होता है.
तो अगर मैं कहूँ ये वाला डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट आता था, तो ऐसे ही बताओ ओ का ए से डिस्टेंस कितना होगा? ए ए यूनिट। ओ का F1 से डिस्टेंस कितना होगा? सी यूनिट। सी ओ का F2 से डिस्टेंस कितना होगा? -C डिस्टेंस माइनस में होता है, सी सी यूनिट ही होगा। अब हमें क्या चाहिए? ए का F1 से डिस्टेंस चाहिए, ए F1 मतलब मुझे ये चाहिए, ये वाला इतना सा पार्ट। तो टोटल ओ से लेके ए तक ए है, इसमें से ये सी हटा देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब इसका डिस्टेंस कितना आएगा? ए माइनस सी। आया समझ में? यस सर। तो देखो ए माइनस सी आ गया, इसके अंदर प्लस ए F2। अब ए से लेके F2 तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल, तो या तो इन तीनों को सम कर दो, नहीं तो इस ए में इसको सम कर दो। ये डिस्टेंस सी है इतना, तो क्या हो जाएगा? ए का यहाँ से ए से F2 तक ए प्लस सी, सी से सी कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया? 2a आ गया। इसका मतलब किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल रहने वाला है? ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल। अब ये ए कहाँ से आएगा? ये हमारा इलिप्स का इक्वेशन जो होगा उसके अंदर दे रखा होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर जहाँ पे लिखा है ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी लिखा है इसका मतलब ये जो फिक्स डिस्टेंस है वो 2a आने वाला है, कांस्टेंट जो है वो। अगर यही यहाँ लिखा होता बी ग्रेटर देन है तो ये एक्चुअल में आने वाला था 2b, क्योंकि तब फोकस जो है वो वाई एक्सिस पे आ जाता, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन बनाए नहीं है, हम इक्वेशन का कुछ पार्ट लेके भी चलते हैं अपने सपोजिशन के लिए, जैसे फोकस को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है खुद से, ठीक है। तो जो फिक्स डिस्टेंस था हमारा वो कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ ए। अगर ये ट्वाइस ऑफ ए अगर ध्यान दो तो क्या ये ए बी का लेंथ नहीं है? ट्वाइस ऑफ ए, ओ से ए तक का लेंथ कितना था? ए यूनिट, इधर भी ए यूनिट, तो एक तरीके से इसको मैं क्या कहूँगा? लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। और ए बी को जो है मेजर एक्सिस बोला जाता है, वो हम अब डेफिनेशंस वगैरह में लिखेंगे। तो पहले तो ये लिख लो, पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए which is equals to length of line segment AB. इसके बाद में इसके लिए भी फोकस, एक्सिस, वर्टेक्स, लेटेस्ट सेक्टम वो सारा इसके लिए भी लिखना है। चलो नेक्स्ट देखो, वापस से लिख रहा हूँ यही इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पर लिख रहा हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। फिर से डायग्राम बना रहे हैं, एक और कंडीशन निकाल लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है वो हम फाइंड किए थे। ये पॉइंट था 0,b, यहाँ था 0,-b, यहाँ था a,0, यहाँ कुछ था -a,0। ठीक है, तो डायग्राम बनाने के लिए हमें ज़रूरी नहीं था कि ये इलिप्स है, कुछ इलिप्स नहीं होता तब भी डायग्राम तो यही बनता। इस इक्वेशन का डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया मेरा a,0, ये पॉइंट हो गया -a,0, ये पॉइंट C है मेरा 0,b, पॉइंट D इज 0,-b, यहाँ हमारे फोकस थे -c,0, और यहाँ मेरा फोकस था +c,0, ठीक है। अब डेफिनेशन से क्या होना चाहिए था? किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस ले लो, जैसे अब पॉइंट C का डिस्टेंस ले रहा हूँ, CF1 + CF2 किसके इक्वल आएगा बताओ?
अभी लास्ट स्लाइड में जो किए थे, कितना आना चाहिए? कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू क्या आएगी हमेशा? ट्वाइस ट्वाइस ऑफ ए। ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इस इक्वेशन में जो भी ए होगा कोई नंबर होगा, तो 2a तो कोई नंबर है तो कांस्टेंट ही है। अब जैसे मैंने पॉइंट पी लिया था वो तो कोई जनरल पॉइंट लिया था, अब मैं इस इलिप्स का एक पॉइंट ले रहा हूँ पर्टिकुलर सी पॉइंट 0,b, तो ये पॉइंट जो है इलिप्स का ही पॉइंट है, तो इसके लिए भी वो कंडीशन ट्रू रहेगी कि दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का सम है वो 2a के इक्वल रहेगा। अब सी एफ वन का वैल्यू निकालो कितना आता है देखो। इसके लिए इतना सा पार्ट बना रहा हूँ, ये वाई एक्सिस बनाया है, ये फोकस वाला पार्ट बना रहा हूँ केवल। ये है फोकस f1, यहाँ है फोकस f2, ये है c, माइनस सी कोमा जीरो, ये वाला है c, 0, और यहाँ पे पॉइंट c है मेरा 0,b। मुझे c का f1 से डिस्टेंस निकालना है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, पीजीटी लगा सकते हो, हाइपोटेन्यूज चाहिए अगर तो। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, बेस कितना होगा इसका, ओ एफ वन, कितना डिस्टेंस होगा ओ एफ वन का? सी सी यूनिट, ठीक है। ऐसे ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ओ सी जो है वो बी बी यूनिट, तो ये बी है ये सी है, तो ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी एफ वन कितना आ गया मेरा, रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही सी एफ टू, वो भी इधर, ये भी डिस्टेंस सी यूनिट ही है, ये वाला पार्ट, तो ये भी रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए। तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। होल स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इट मीन्स सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इलिप्स का अगर इक्वेशन दिया हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और साथ में अगर कंडीशन हो ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी से डिसाइड हो रहा है फोकस कौन सा एक्सेस पे है। ए ग्रेटर देन बी है तो ए किसके डिवीजन में था, एक्स वाली पार्ट के डिवीजन में था, तो एक्स एक्सिस पे इसका फोकस है, और एक्स एक्सिस पे फोकस है तो कंडीशन ये बनी। तो यहाँ से अगर, क्योंकि इलिप्स से हमें ए और बी की वैल्यू तो रहेगी ही, यहाँ से ए और बी की वैल्यू रहेगी तो सी की वैल्यू इस कंडीशन से निकाल सकते हैं। इस कंडीशन से अगर सी का वैल्यू आ गया तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें दे दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 9, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 9 है, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना होगा 3, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो बी का वैल्यू 2। अब सी स्क्वायर निकालना है तो 9 माइनस 4 करोगे 5 आ जाएगा, तो सी का वैल्यू क्या आ गया, रूट 5। अब सी का वैल्यू प्लस माइनस रूट 5 मत लिखना, सी का वैल्यू तो रूट 5 ही लिखेंगे क्योंकि वो तो डिस्टेंस को बता रखे हैं। अब ये कोऑर्डिनेट्स जो है फोकस के वो बन जाएंगे रूट 5,0 माइनस रूट 5,0, ठीक है। तो हमें इलिप्स का ये इतना इक्वेशन दे रखा होगा, बाकी सब कुछ हमें निकालना पड़ेगा, ये फोकस हमें निकालना ही पड़ेगा खुद से। तो ये जो हम लेके चले थे अभी लास्ट वाली स्लाइड में, c,0 और माइनस c,0 उसके फोकस है, तो यहाँ से हमें कंडीशन मिल गई कि वो फोकस जो है इस तरीके से आएंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सारी चीज़ें थोड़ा इंटरलिंक है, किसी एक चीज़ को पहले डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, सब में थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का मिक्सअप। तो जहाँ जहाँ मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ वो चीज़ें ध्यान रखना। एक लास्ट स्लाइड में हमारा आया था कि फिक्स डिस्टेंस जो है वो 2a है, वो 2a कौन सा डिस्टेंस है, जहाँ पे इलिप्स या फिर जो कर्व है हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा कट कर रहा था, और फोकस भी तब एक्स एक्सिस पे था, ठीक है। और ये कंडीशन हमें मिल गई सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर लिखा है तो सी स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव होगा हमेशा, पॉजिटिव होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से कौन हमेशा लार्जर होगा, यहाँ से ये भी निकाल पता रख सकते हो, सी स्क्वायर किसी क्वांटिटी का स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा,
तो ए स्क्वायर के सामने पॉजिटिव है तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर से लार्जर तो नहीं हो सकता। अगर मान लो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 बी स्क्वायर 9 हुआ तो ये सी स्क्वायर -5 आ जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब जब भी ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी ही है उस क्वेश्चन के लिए, और ए ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जो है उसका फोकस रहेगा। अगर यही गलती से ऐसा लिखा हो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इक्वेशन ऐसी दे रखी है लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब बी की वैल्यू ए से लार्जर है, तो अब फोकस कहाँ रहेगा तुम्हारा, अब फोकस आ जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो इस कंडीशन से फोकस भी डिसाइड हो रहा है, फोकस का भी पता चल जाएगा अगर तुम्हारे पास ए और बी की वैल्यू है तो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो नेक्स्ट देखो फिर, ये तो हो गया हमारे पास क्या आ गया, फोकस के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने कंडीशन निकाल लिया, और पिछली स्लाइड में हम कर लिए थे फिक्स डिस्टेंस कितना है वो। ठीक है, नेक्स्ट चलो फिर से इक्वेशन ही लिखता, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, और फर्स्ट में लेके चल रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी, पता नहीं कितनी बार मैं लिख दिया, 3-4 बार तो हो गया मेरा अब तक, ये होगा ही कुछ नहीं। वापस से इसका कर्व बनाओ, इस बार इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह लिखते हैं। इसको पूरा समझा रहा हूँ, इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें कि बी ग्रेटर देन ए रहेगा तो फिर वो थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे हम। ठीक है, उसकी सारी चीज़ें नहीं लिखाऊंगा। तो ये हो गए हमारे एंड पॉइंट्स इलिप्स के। तो ये पॉइंट है हमारा a,0, ये पॉइंट था 0,b, ये पॉइंट है -a,0, यहाँ पे पॉइंट डी था 0,-b, यहाँ फोकस है मेरा फर्स्ट वाला c,0, यहाँ सेकंड फोकस है -c,0। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखो। तो फोकस के कोऑर्डिनेट जब ए ग्रेटर देन बी है तभी, ठीक है, फोकस ऑन एक्स एक्सिस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे c,0 एंड -c,0। कंडीशन सी के लिए क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक पार्ट। नेक्स्ट सेकंड, वर्टेक्स या फिर पहले सेंटर। सेंटर होता है एकदम, सेंटर का मतलब बीच वाला पॉइंट हो गया मिडिल पॉइंट, तो इस पूरे का मिडिल पॉइंट कौन सा है एकदम सेंटर में, जीरो ही ओरिजिन ही है, तो ओरिजिन सेंटर हो गया इसका। नेक्स्ट थर्ड, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ठीक है, मेजर एक्सिस ही लिखो। मेजर एक्सिस क्या है, एक्सिस पासिंग थ्रू, एक्सिस पासिंग थ्रू, वहां पर पैराबोला में एक्सिस की डेफिनेशन क्या थी, पासिंग थ्रू फोकस, यहाँ भी वही है, एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस and whose endpoints lie on x-axis, axis passing through focus and whose endpoints lie on x-axis। तो यहाँ पर ऐसा लाइन देखो या फिर लाइन सेगमेंट ही बन रहा है वैसे वो, पासिंग थ्रू फोकस, तो फोकस से पास होने वाला तो एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, whose एंड पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस
सॉरी एक्स एक्सिस नहीं, हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन इलिप्स, बाउंड्री ऑफ इलिप्स, जिसके एंड पॉइंट्स इलिप्स की बाउंड्री के ऊपर एग्जिस्ट करते हो, लाई ऑन बाउंड्री ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो ये वाला एक्स एक्सिस था, ये फोकस से पास हो रहा है, और इसके जो एंड पॉइंट्स अब इलिप्स की बाउंड्री पे लाई कर रहे हो, इलिप्स की बाउंड्री पे हो, इसका मतलब हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, ए बी की बात कर रहे हैं, पूरे एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, उस एक्सिस के लिए उस एंड पॉइंट्स, एक्सिस के एंड पॉइंट्स जो है दे मस्ट लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ इलिप्स, केवल इलिप्स की बाउंड्री के ऊपर जो एंड पॉइंट्स हैं वहीं से हमारा एक्सिस बन रहा है, इसका मतलब सो मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू ए बी। तो मेजर एक्सिस कौन सा होगा हमारा, ए बी मेजर एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट इसका लेंथ देखो क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा, ये तो हम निकाले थे, प्राइस ऑफ ए, इधर ए यूनिट इधर ए यूनिट। ठीक है, तीन तो डेफिनेशन ये हो गई। नेक्स्ट फोर्थ, माइनर एक्सिस, एक्सिस passing through center and perpendicular to major axis and whose endpoints lie on boundary of ellipse, ठीक है, तो वो एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास होने वाला मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये वाला, ठीक है, और जिसके एंड पॉइंट्स जो है इलिप्स की बाउंड्री के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब किसकी बात की जा रही है, सी डी की बात। ठीक है, सो माइनर एक्सिस इज सी डी। इसका लेंथ कितना होगा बताओ, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा, ट्वाइस ऑफ सी, ट्वाइस ऑफ सी होगा, ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ बी। ठीक है, तो देखो इस इतनी सी चीज से कितना कुछ डिसाइड हो रहा है, ए ग्रेटर देन बी से, और ये ए कहाँ लिखा है ये ध्यान रखना, कहीं ऐसे ना हो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तब भी ए ग्रेटर देन बी लिखा है, तब तो वाई एक्सिस वाला वहाँ पे मेजर एक्सिस होगा उसके अलोंग, तो ए ग्रेटर देन बी तो लिखा है, लेकिन ए देख लेना कहाँ लिखा है, एक्स के नीचे लिखा है, इसका मतलब इसका फोकस होगा एक्स एक्सिस पे, इसका मेजर एक्सिस भी होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, इसका माइनर एक्सिस होगा वाई एक्सिस के अलोंग, जो मेजर एक्सिस होगा उसका लेंथ इस ए से ही हो जाएगा डिसाइड, ट्वाइस ऑफ ए, माइनर एक्सिस का लेंथ इससे डिसाइड होगा, जैसे ए ग्रेटर देन बी है तो मेजर एक्सिस का लेंथ 2a, माइनर एक्सिस का लेंथ 2b। ठीक है, तो 2a और 2b आ गए। ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट बचता है इसेंट्रिसिटी, वो यहाँ लिख ही देता हूँ, फिफ्थ इसेंट्रिसिटी, ई डबल सी ई एन टी आर आई सी आई टी वाई, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी को डिनोट करते हैं ई से, ई का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ फोकस, मतलब ये रेशियो है, इसेंट्रिसिटी जो रेशियो होता है, रेशियो किन चीज़ों का होता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर एंड डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर, वर्टेक्स भी मैंने नहीं लिखा है तो सी अपॉन ए लिखूँ, एक वर्टेक्स भी लिखना बाकी है। तो फिफ्थ हो गया हमारा इसेंट्रिसिटी, इसके बाद में सिक्स डेफिनेशन, वो पहले वैसे वर्टेक्स लिखना चाहिए था, पैराबोला के अंदर वर्टेक्स क्या था, पैराबोला इलिप्स को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था वहाँ पे ओरिजिन पे, तो ओरिजिन उसका वर्टेक्स था, यहाँ पे रहेगा इलिप्स मेजर एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो रहेंगे उसके वर्टेक्स। तो सिक्स डेफिनेशन वर्टेक्स या फिर वर्टाइसेस, क्योंकि दो वर्टेक्स हैं यहाँ पे ए एंड बी, पॉइंट्स एट विच
ellipse at which ellipse cuts major axis। मेजर एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट कर रहा है वो होते हैं इसके वर्टिसेस। ठीक है, तो वर्टिसेस क्या बन जाएंगे, पॉइंट ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है a, 0, बी के कोऑर्डिनेट है -a, 0। ठीक है, तो ये रेशो इसेंट्रिसिटी रेशो होता है डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर। तो फोकस है हमारा f1, इसका डिस्टेंस देख लो c यूनिट है, चाहे इस फोकस का देख लो डिस्टेंस c यूनिट ही है। नेक्स्ट डिवीजन में आता है डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर। तो वर्टेक्स हमारा ए और बी दोनों में से कोई सा ही रखो, दोनों का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, ए यूनिट ही है, तो E इक्वल्स टू सी बाई ए। अब यहाँ सी और ए में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, सी और ए में से कौन सा लार्जर होगा, ए लार्जर होगा, यहीं से दिखाई दे रहा है, सी तो बीच में आ रहा है पॉइंट। तो ए अगर लार्जर है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू भी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन है, इसका मतलब सी बाई ए की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 1। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि इसेंट्रिसिटी जो है इलिप्स के लिए लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकस, वर्टेक्स, फोकस के कोऑर्डिनेट्स और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स थे, मतलब ए एंड बी, सी ए बी के अंदर रिलेशन क्या है वो पता होना चाहिए, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या है वो पता होना चाहिए, E इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो बोलो, आ गया समझ में। तो यहाँ पे एक और रिलेशन निकाल लेते हैं इसी के लिए। सिंस अभी वाला जो है उसी के मतलब एक एक दो दो लाइन छोड़ के चलते रहना, कंटिन्यू ही एक ही वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। E इक्वल्स टू सी बाई ए आया था, पहले हम कंडीशन निकाले थे सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सी का वैल्यू पुट कर दो। मान लो अगर हमारे पास सी ना हो, इसेंट्रिसिटी अगर हमें गिवन है, तब क्या कंडीशन बनेगी, देखो सी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ई इंटू ए, तो ई ए का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये वाला पार्ट इधर आ गया राइट हैंड साइड में। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो एक ये रिलेशन भी याद रखना। ये कब काम आता है, देखो जो जो चीज़ें लिखी हैं कौन सी कब काम आएगी, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है तुम्हें। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तुम्हें ए का वैल्यू कुछ दे दे, बी का वैल्यू कुछ दे दिया। ठीक है, जैसे ए का वैल्यू दे दिया 2, बी का वैल्यू दे दिया 1। अब पूछा कि सी का वैल्यू कितना होगा, इसेंट्रिसिटी कितनी हो, मतलब सी का मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए। उसके बाद में उसने बोल दिया कि मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा, माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो पहले सी का वैल्यू निकालोगे कौन से फॉर्मूला से, इससे सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 1, मतलब सी का वैल्यू आएगा √3। नेक्स्ट ई का वैल्यू निकालोगे सी बाई ए के फॉर्मूला से, तो ये बनेगा √3/2, 1 से लेस देन ये 1.732 होता है। मेजर एक्सिस का लेंथ 2a, तो 2 2 4, माइनर एक्सिस का लेंथ 2b, तो 2 1 2। सेकेंड क्या पॉसिबल है, अब a का वैल्यू दे देता तुम्हें इस बार 2, इस बार b नहीं दिया, मान लो इस बार तुम्हें दे दिया c का वैल्यू दे दिया, c का वैल्यू है √3। अब बाकी सारी चीज़ें पूछ लिया, मतलब b का वैल्यू पूछ लिया, इसेंट्रिसिटी पूछ लिया, वही मेजर एक्सिस का लेंथ, माइनर एक्सिस का लेंथ। मेजर एक्सिस का लेंथ तो 2 2 4 यहीं से आ गया, इसेंट्रिसिटी भी डायरेक्ट लिख लोगे सी बाई ए के फॉर्मूला से, √3/2 हो गया। ठीक है, मतलब दिया है अगर क्वेश्चन में मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तब ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, माइनर एक्सिस के लिए लेंथ तुम्हें चाहिए होगा 2b। अब ये b कौन से फॉर्मूला से आएगा बताओ,
किस फॉर्मूला का यूज करोगे बी निकालने के लिए? अब तक जो ये पढ़े, वाला। ये वाला? हाँ, ये वाला भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सी दिया है तो अगर इसेंट्रिसिटी पहले नहीं निकाले हो तुम तब तो ये वाला यूज करोगे। बी स्क्वायर आएगा यहाँ से, अगर बी स्क्वायर निकालना है तो सी स्क्वायर को उधर ले आओगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से बी निकाल लोगे। ध्यान रखना बी स्क्वायर का वैल्यू अगर तुम्हारा आता है +1 तो बी का वैल्यू +-1 मत लिखना। बी डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स को नहीं डिनोट कर रहा। बी का वैल्यू 1 ही आएगा, बाद में कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे एक 0,1 बनेगा, एक कोऑर्डिनेट 0,-1 बन जाएगा, 0,b 0,-b, ठीक है। अब यही वाला, ये तो अन्वेषा ठीक है बताइए नीचे वाला, मतलब इसमें अगर ए और ई दिया होता तो हम सी नहीं निकालते, हम ए और ई का यूज करके भी बी निकाल सकते थे यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसी के लिए बता रहा हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारी 4 हो गई, 1 माइनस, अगर ई दिया होता क्वेश्चन में तो √3/2 का स्क्वायर लिखते 3/4, 1 माइनस 3/4 तो 1/4 आता, 4 से 4 कैंसिल होकर 1 बन गया, तो बी स्क्वायर 1 आ गया, इसका मतलब बी का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। तो ए और सी दे तब भी बाकी सारी चीज़ें निकाल सकते हो, ए के साथ में ई दे देता तब भी बाकी सारी चीज़ें निकाल सकते हो। अगर कभी ऐसे कह दे कि मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसका मतलब जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पे है। अब फोकस अगर एक्स एक्सिस पे है इसका मतलब ये वाला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो फोकस एक्स एक्सिस पे होगा, मतलब ये वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारा, और ए ग्रेटर देन रहेगा बी से, ठीक है। अब मेजर एक्सिस का लेंथ भी दे दिया ट्वाइस ऑफ ए करके, मेजर एक्सिस का लेंथ अगर तुम्हें इतना ही दिया है 12 दे दिया तो ये 12 किसका वैल्यू है, 2a का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 6, तो मेजर एक्सिस का लेंथ दे दिया, साथ में माइनर एक्सिस का लेंथ दे दी तो 2 भी देगा, इसका मतलब वहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूला सारी चीज़ें पढ़े हैं सबका यूज है, सब आपस में इंटरलिंक्ड है, तो सबके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। इस वाले का यूज बहुत कम हुआ है क्वेश्चंस में, किसी में शायद एक्सरसाइज में है ही नहीं कि इसका यूज करके कुछ निकाला हुआ हो, क्योंकि वहाँ पे हमें ऐसा कभी दिया नहीं है कि इस टाइप की ज़रूरत पड़े, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।